हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और भाई एक और धांसू सा बजट बिल्ड आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं, जहां पे ऑब्वियसली 5060 तो हमने यूज किया ही है और बहुत सारे बजट बिल्ड्स में हमने 5060 यूज किया है बिकॉज इट इज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट बजट ग्राफिक कार्ड राइट नाउ इन द मार्केट, जो आपको बढ़िया से बजट में मिल जाता है। बट यहाँ पे जो प्रोसेसर है इस बार ना 1440F लेके आए हैं हम, ना Ryzen 5 लेके आए हैं। इस बार आप लोगों के लिए एक बिल्कुल नया प्रोसेसर लेके आए हैं, अल्ट्रा 5225F, जो इंटेल का अल्ट्रा सीरीज का लेटेस्ट प्रोसेसर है। और भाई ये F सीरीज का प्रोसेसर है जो आपके बजट पीसी बिल्ड्स के लिए बहुत ही सुपर्ब रहेगा। इसके साथ में आपको एक नया मदरबोर्ड भी मिल जाता है, B860, जो आपका नया स्लॉट आ चुका है, वो भी आपको मिल जाता है। तो इस पूरे पीसी का कॉस्ट है 86,990 और ये मैं एज इट इज प्री बिल्ड में बेचूंगा एंड आप उसमें मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा ना, उसको डायरेक्टली बाय कर सकते हो। अगर आप कुछ भी जिनिस चाहिए देन दैट इज अ डिफरेंट कॉस्ट ऑल टुगेदर, बट ये पूरा कॉम्बिनेशन हम लोग एक तरीके से सेल करेंगे। और सही बताऊं, आपको इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इतना परफेक्ट कॉम्बिनेशन लेके आया हूं, ये वाला आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, स्टोरेज रैम चाहिए वो बढ़ा लेना, बट वो उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इनिशियली बहुत ही सुपर बिल्ड है ये, तो पूरा वीडियो देखना। स्पेक्स के बारे में जल्दी से बात करूंगा और इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा आप लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि 1440F वाले बिल्ड के साथ ये बिल्ड कैसे डिफरेंट है वो भी बताऊंगा आपको, जो बहुत जरूरी चीज है। देख लो, पूरा वीडियो देखना। So guys, before we move on to the configuration, पहले आपको ये बताता हूँ इसका यूज केस क्या रहेगा। जैसे कि वो वाला बिल्ड था i5 4400F एंड 5060 के साथ, उसका यूज केस गेमिंग और एडिटिंग है। इसका भी मेजरली यही यूज केस है। जिसको बजट में गेमिंग, एडिटिंग एंड स्ट्रीमिंग करनी है उसके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके बाद इसके अंदर अल्ट्रा सीरीज का प्रोसेसर लगा है, जो बिल्कुल ही लेटेस्ट जो अभी रिलीज हुआ है वो वाला है। प्लस यू विल गेट B860 मदरबोर्ड, अगेन जो बिल्कुल लेटेस्ट अल्ट्रा सीरीज के साथ आपका रिलीज हुआ है। तो इट विल बी अ प्रॉपर फ्यूचर प्रूफ पीसी, जो बिल्कुल लेटेस्ट सीरीज का आप ले सकते हो, वो भी बहुत ही प्यारे बजट में। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमारा प्रोसेसर इंटेल अल्ट्रा कोर 5225F इसका नाम है। 10 कोर्स आते हैं, बट अनलाइक 4400F इसमें 10 ही थ्रेड्स हैं। जैसे कि आप बाकी सारे अल्ट्रा सीरीज में देखते हो कि उनका कोर्स और थ्रेड्स बिल्कुल सेम रखे हैं उन्होंने। ये 4400F से ज्यादा पावर एफिशिएंट भी है, इवन दो इन दोनों की TDP सेम है, बट इसका जो मैक्सिमम आउटपुट है 120 कितना जाएगा, 121 वॉट्स ही जाएगा, उसके ऊपर ही प्रोसेसर नहीं जाएगा। तो इट इज अ पावर एफिशिएंट प्रोसेसर एज वेल। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, जो मैंने टेस्ट करी है और चीजों में, सिनेबेंच पे, इन सब चीजों पे अबाउट 5 to 7% का आपको डिफरेंस इंक्रीज में मिल जाएगा आपको। ये तो एक पॉइंट है एंड आई नो 5-7% के चक्कर में हम लोग इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए। हमें बजट बोला 80,000 रुपए का था, ये आपका 86,900 87,000 के आसपास है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो फ्यूचर प्रूफ एबिलिटी जो ये देगा वो आपको 44F नहीं देगा, बिकॉज देयर आर टू मेनी थिंग्स जो मैं मदरबोर्ड के टाइम में आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्राफिक कार्ड। हमने यहाँ पे 5060, अगेन सेम वी हैव यूज्ड सेम 5060 Ionocity 5060 डुअल फैन वाला हमने यूज किया 2N-X2। 5060 एज अ ग्राफिक कार्ड इन बजट सेगमेंट्स इज विनिंग मेजरली बाय अ गुड मार्जिन, बिकॉज बाकी सारे जो ग्राफिक कार्ड नहीं आते उनका बजट बहुत हाई है अगर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर उनका बजट इससे कम है तो वो परफॉर्मेंस भी बहुत नीचे लगे जा रहे हैं। जैसे मैं आर्क की बात करूं, इंटेल वालों की बात करूं या AMD वालों की बात करूं, अगर बजट कम है इससे देन द परफॉर्मेंस ऑल्सो वेरी डाउन। एंड अगर इससे परफॉर्मेंस बढ़ा रहे हैं तो बजट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। आपका बहुत ही सुपर बजट में आ जाता है 30,990 का ये वाला आपका ग्राफिक कार्ड है। तो डोंट वरी अबाउट इट, यू विल गेट अ ग्रेट 5060 और परफॉर्मेंस इसका बहुत बढ़िया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके अंदर ये फ्यूचर प्रूफ के साथ आपको DLSS 4.0 भी मिलता है, विच विल इंक्रीज योर FPS सिग्निफिकेंटली। हाँ, 8GB VRAM आप कह सकते हो बहुत थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट यार बजट सेगमेंट में आप 1080p पे ही गेमिंग करोगे, उसके लिए गुड इनफ है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। तो इतना चिंता मत करो कि यार 8GB ही VRAM है, भाई 1080p पे ही गेमिंग कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं 2K 4K लेके जा रहे हो, तब तो इश्यू आता। 1080p में सही चल जाएगा विदाउट एनी हैसल, इतना ज्यादा सोचा ना करो, अपन बैठे हैं, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो है हमारे मदरबोर्ड की, जो मेजर आपका एक सिग्निफिकेंट बूस्ट इन परफॉर्मेंस लेके आएगा। हमने यहाँ पे वैसे गीगाबाइट का B860M DS3H Wi-Fi 6E यूज किया है, जो गीगाबाइट का लेटेस्ट आपका मदरबोर्ड है फॉर योर प्रोसेसर, लेटेस्ट प्रोसेसर।
अगेन जो चीजें इंक्रीज हैं बहुत सिग्निफिकेंट है। एक तो पिछले वाले से B760M से आपका जो VRM से बहुत ही सिग्निफिकेंटली बेटर हो गए हैं। यू विल गेट रियली गुड टेम्परेचर्स एंड अच्छा वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा आपका, ताकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आए एंड आपका बॉटलनेक ना हो प्रोसेसर। यही सेम मदरबोर्ड में आप आगे जाके जो Ultra 7F प्रोसेसर जो आएगा वो भी लगा सकते हो। के वालों की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ F प्रोसेसर जो आएगा वो आप लगा सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। सेकेंडली, इसके अंदर PCI 5 Gen 5 का स्लॉट है फॉर योर ग्राफिक कार्ड विच विल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज योर परफॉर्मेंस ऑफ योर ग्राफिक कार्ड एज वेल। इट इज वेरी गुड, ट्रस्ट मी। Gen 5 आपको मिल रहा है, PCI Gen 5 आपको मिल रहा है। B760M मदरबोर्ड्स में यूजुअली नहीं मिल रहा था आपको, या मिल रहा था बहुत महंगे मदरबोर्ड्स में मिल रहा था। एंड यू गेट Gen 5 NVMe स्लॉट एज वेल इन दिस। तो भाई 4 रैम स्लॉट्स के साथ Gen 5 NVMe स्लॉट, यू गेट बेटर VRMs, यू गेट PCI 5 का स्लॉट, और क्या चाहिए भाई। इतना फ्यूचर प्रूफ तो आपको करके दे गया बेचारा। इसके बाद तो देखो इनके हाथ भी खड़े हो जाते हैं। हाँ, जनरली बताऊं आपको तो ये भाई पूरा कॉम्बिनेशन तीनों चीजों का हमने बनाया 86,990 में। बाकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इट्स एक्जैक्टली द सेम जो हमने लास्ट टाइम यूज करी थी। 650 वाट पावर सप्लाई ब्रॉन्ज हमने यूज करी, 32 GB रैम यूज करी। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर गेमिंग एंड एडिटिंग। डुअल चैनल रैम इंपॉर्टेंट होती है, अगर बजट है डेफिनेटली ले लिया करो। 1 TB हमने स्टोरेज डाली है Gen 4 इसके अंदर। MSI का 120 ARGB केस हमने यूज किया है विद 6 फैंस इस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आते हैं इसके अंदर। एक बढ़िया बात इसके बाद में आप प्रोसेसर के आपको ये बताऊं कि इसका जो नया स्टॉक कूलर है भाई बहुत ही धांसू है लुकिंग में। पहले आते थे थोड़े अजीब से ओल्ड स्टाइल के स्टॉक कूलर्स, इस बार आप देखोगे बढ़िया थोड़ा स्टाइलिश सा इन्होंने स्टॉक कूलर लेके आए हैं। बढ़िया लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा फंकी डिजाइन है, थोड़ा सा एलिगेंट सा डिजाइन लग रहा है मेरे को, टू बी ऑनेस्ट। फंकी नहीं, एलिगेंट लग रहा है, और परफॉर्मेंस थोड़ी सी आपको टेम्परेचर वाइज बेटर ही देगा पुराने वालों से, थोड़ा बढ़िया सा दे दिया है। अगर आप लगाना चाहते हो तो इसमें एयर कूलर लगा सकते हो, यू माइट गेट अ गुड टेम्परेचर डिफरेंस, बट आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेसर। एज ऑफ नाउ तो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो भाई अब आ जाओ बात करते हैं हमारे परफॉर्मेंस की। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग 1080p पे टेस्ट किया हुआ है इसको। सेकंड 1440 के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे तो आपके लिए इजी होगा कि आपको क्या लेना चाहिए। आ जाओ देख लो। सो गाइस आपने इसकी परफॉर्मेंस देख ली है एंड हमने दो बेसिकली इसको और 44F को कंपेयर कर दिया साइड बाय साइड। सिर्फ 5 to 7% का डिफरेंस है इन मोस्ट केसेस, बट भाई मैं सिर्फ भी सजेस्ट करूंगा आप ये वाला पीसी बिल्ड लो। बहुत ही बढ़िया बजट में आपको जो फ्यूचर प्रूफ पीसी मिल जाएगा वो इसी के अंदर मिलेगा। Gen 5 NVMe SSD का स्लॉट मिल जाएगा आपको, PCI 5 का स्लॉट मिल जाएगा, इसमें आपको बेटर VRMs मिल जाएंगे एंड यू विल बी एट द लेटेस्ट प्रोसेसर एंड मदरबोर्ड का कॉम्बिनेशन में आप रहोगे। विद ऑब्वियसली द ग्राफिक कार्ड भी लेटेस्ट ही है, 1-2 महीने हुए, मतलब पुराना नहीं हुआ है। ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर आप लेटेस्ट में रखते हो 80,000 से यू विल बी एट 87,000। आई थिंक दिस 7,000 डेफिनेटली वर्थ इट। तो भाई अगर आपको ये पूरा बाय करना है यू कैन गो टू द लिंक बिलो, डायरेक्टली इसका लिंक डाल दूंगा परचेस करने का। अगर आपको कुछ और पीस चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, कस्टम लिंक पे जाओ, अपने तरीके से पीसी बनाओ, मस्ती करो। एंड अगर आपको कुछ भी इश्यू आता है, समझ नहीं आ रहा कि भाई कैसे आपको बाय करना है, क्या करना है, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उसकी डिटेल्स भी नीचे हैं। एंड अगर हमारे स्टोर विजिट करना है वहां पे भी आ जाओ, 203 दिनार पावर नेहरू प्लेस पे अपन पाए जाते हैं। आओ, आपके सामने पीसी बनेगा और बड़े तरीके से मजे करके पीसी बनाएंगे, ठीक है। तो अगले मिलता हूं और भी धासु पीसी बिल्ड्स के साथ। बाय बाय।